गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन थर्ड तक कराया था। क्वेश्चन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये तीनों क्वेश्चन सेम थे थर्ड जैसे। ये आपको मैंने खुद करने के लिए बोला था। अब मैं इसके आगे क्वेश्चंस करा रही हूँ, क्वेश्चन 7, 8, 9। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, आपको समझ आ गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यूजिंग 6.1 थ्योरम। इसको काट दो, ये कोई वो नहीं है, वहां पर आपको ऐसे मेंशन नहीं होगा। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। उन्होंने बोला कोई भी लाइन अगर हम किसी एक साइड की ट्राइंगल के मिड पॉइंट से पैरेलल बनाते हैं, दूसरी साइड पर इंटरसेक्ट करती है वो लाइन, तो क्या वो दूसरी साइड को भी बाइसेक्ट करेगी? मतलब जो वो दूसरी साइड पर जहां पर वो टच होगी, वो पॉइंट जो होगा वो दूसरी लाइन का मिड पॉइंट होगा। तो इधर देखो, ये है एक ट्राइंगल, ये मिड पॉइंट गिवन है। ये लाइन यहां से हमने पैरेलल बनाई, दूसरी लाइन पे यहाँ पे टच हुई, तो यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है कि ई जो है वो एसी का मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है? एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एडी इक्वल टू डीबी ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये और ये गिवन है, और डीई पैरेलल है बीसी के। प्रूफ क्या करना है? एई इक्वल टू ईसी आपको प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी, मतलब एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के, तो रेशो क्या होगा? इक्वल बाय बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या है? अगर किसी ट्राइंगल में कोई भी लाइन पैरेलल होती है तो रेशो क्या होता है? इक्वल होता है। यानी एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल है? एई अपॉन ईसी के, बाय बीपीटी। अब एडी की जगह डीबी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एडी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है। मैंने डीबी की जगह एडी रख दिया, ये ऐसे ही रहा, दोनों कैंसिल हो गए, इन दोनों की जगह पे 1 1 आ गया। ठीक है, और ये ऐसे ही रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एई इक्वल टू ईसी। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द, देखो ये क्वेश्चन इसका ऑपोजिट है। यहाँ पर आपको ट्राइंगल के जो मिड पॉइंट दिए हैं, दोनों साइड के मिड पॉइंट दिए हैं इस बार। पहले एक मिड पॉइंट प्रूफ करना था, लेकिन इस बार पैरेलल करनी है साइड। मतलब इस यहाँ पर पैरेलल दी थी साइड और एक मिड पॉइंट दिया था, यहाँ पे दोनों मिड पॉइंट दिए हैं, साइड पैरेलल करनी है। ट्राइंगल वही आ गया आपका एबीसी, फिगर भी वैसी बन जाएगी। डी जो है एबी का मिड पॉइंट है और ई जो है एसी का मिड पॉइंट है। ठीक है, यही हमने गिवन में लिख दिया। अब प्रूफ क्या करना है? डीई पैरेलल टू बीसी। सबसे पहले आप इस ट्राइंगल में लोगे, इन ट्राइंगल एबीसी डी एडी इक्वल टू डीबी एंड एई इक्वल टू ईसी, ये गिवन है क्योंकि डी और ई मिड पॉइंट है। अब हम रेशो निकालते हैं, एडी अपॉन डीबी। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एडी अपॉन एडी लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल है। एडी से एडी कैंसिल, कितना आ गया? 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब इधर भी निकालते हैं, एई अपॉन ईसी की वैल्यू निकालते हैं हम। एई अपॉन ईसी की जगह भी मैंने क्या लिख दिया? एई, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, कैंसिल किया, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई? 1। दोनों रेशो क्या आ गए? 1, ये भी 1, ये भी 1। जब रेशो इक्वल होते हैं तो लाइन कैसी होती है? पैरेलल। मैंने आपको कल कन्वर्स ऑफ बीपीटी बताई थी, जिसमें बताया था कि अगर रेशो इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है, लाइन पैरेलल होती है तो रेशो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, लिखोगे आप, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप खुद करोगे, बिल्कुल सेम है 9 जैसा, वैसे ही ट्रेपीजियम बनना है, इसलिए 9 क्वेश्चन ढंग से समझ लेना। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम दिया है आपको, जिसमें एक लाइन पैरेलल है और डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। शो दैट ये AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। सिंपल क्वेश्चन है। ट्रेपीजियम है ABCD। ट्रेपीजियम में ऑलरेडी एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल होती है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम, AC एंड BD डायगोनल हो गए, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे। प्रूफ क्या करना है? AO अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, ये करना है। मतलब AO के नीचे OB आना चाहिए और OC के नीचे OD आना चाहिए। वो आ जाएगा जब हम इंटरचेंज करेंगे। कंस्ट्रक्शन किया आपने, O से एक E पॉइंट OE बनाई, किसके पैरेलल? CD के, और CD किसके पैरेलल है? AB के, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगी। अब ट्राइंगल लेंगे ये वाला ADC, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो रेशो क्या होगा? इक्वल AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC। ठीक है,
बाय बीपीटी। अब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे, यही लिखा है मैंने, ए बी पैरेलल टू सी डी, ओ ई पैरेलल टू सी डी, सो ओ ई पैरेलल टू ए बी। ठीक है, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ए डी बी, ये वाले ट्राइंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है तो रेशियो क्या होगा, इक्वल। ए डी बी में ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अब दोनों में ये दोनों कॉमन है, ये सेकंड इक्वेशन होगी, रीजन फिर वही आ जाएगा बाय बीपीटी। तो ए ओ अपॉन ओ सी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओ बी अपॉन ओ डी के। अब जो प्रूफ में है, गिवन में जो आपको प्रूव करना है, ये बी इधर है और सी इधर है, इंटरचेंज कर दोगे बाय इंटरचेंजिंग, ओ सी उधर चला जाएगा और ओ बी ए ओ के नीचे आ जाएगा, यही आपको प्रूफ करना है। अब सेम क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा है डायगोनल्स ट्रेपीजियम वाला, ये आप लोग खुद करोगे। ठीक है, कल आपको मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज समझाऊंगी।